नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। दिवाली की घड़ी है और अगर फुलझड़ियां इस घड़ी में ना हो तो फिर रौनक थोड़ी सी कम रह जाती है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये खास शो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सी जगहों पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन ठहाकों पर बैन थोड़ी लगाया जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बहुत से मूर्धन्य कवि इस वक्त मौजूद हैं और ये अपनी तरह का एक अनोखा शो है जिसमें हमारे साथ बहुत सारे नेता भी मौजूद हैं। और खास बात यह है कि नेताओं को लोग कहते हैं कि बोलने की बीमारी होती है, लेकिन इस बार नेता बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा सुनेंगे और धैर्य के साथ सुनेंगे, अपनी बात भी कह पाएंगे। बहुत सारे हमारे साथ सेलिब्रिटी भी जुड़ेंगे, तो ये सेलिब्रिटियों की दिवाली भी होने वाली है, यानी कि वो बड़े बड़े नेता जो अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं या मनाएंगे, लेकिन उससे पहले वो हमारे इस मंच पर क्या कहकर जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और इस कार्यक्रम का टेम्पो सेट करना चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं मेहमानों का आपसे परिचय भी कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कार्यक्रम किस शर्त पे चलेगा। मैं शर्त भी बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे साथ इस वक्त पीयूष मालवीय मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त संजीव मुकेश जी हैं, संजीव जी का भी बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त रजनी अवनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका भी। हमारे साथ इस वक्त अनामिका जी हैं, अनामिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अमित शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अमित जी आपका स्वागत। और कुशल कुशलेंद्र जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हैं, शिवम जी का बहुत बहुत स्वागत। बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। नीरज मिश्रा जी, अक्सर उनको बहुत जोर से प्रतिकार उनकी बात का करते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजय गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी अच्छे कवि भी हैं, अच्छे प्रवक्ता होने के साथ साथ। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत संजय जी। और कंचना यादव को आप बड़ा फायर ब्रांड तरीके से सुनते होंगे, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत कंचना जी के लिए। और आप सभी भी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद मैं बताता हूं कि शर्त क्या है ना। आप ताली बजाएंगे तो मैं शर्त बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं अपने भाई पीयूष को बोलूं कि वो कार्यक्रम को बताएं, कार्यक्रम कैसा होने वाला है, उद्घाटन कैसा होने वाला है, उससे पहले मैं बताता हूं कि आप लोगों के लिए शर्त क्या है। कि हम आपका एक शर्त पे सत्कार करेंगे, हम आपका एक शर्त पे सत्कार करेंगे कि आप ठहाकों की ही बौछार करेंगे। बस सोचिए एक बार कि नेता नहीं रहे, बस सोचिए एक बार कि नेता नहीं रहे, तो क्या आप करेंगे, क्या पत्रकार करेंगे। अच्छा, हम रोज कहते हैं कि भाई साहब जितनी भी दिक्कत है वो राजनीति की वजह से। संजीव जी, हम हर रोज कहते हैं कि जितनी दिक्कत है राजनीति की वजह से है, ये नेता हो जाए, राजनीति खत्म हो जाए, सब बढ़िया हो जाएगा। एक बार जरा सोचिए कि अगर ये नहीं रहे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे भैया। पान के डिब्बे, दुकानें सूनी हो जाएंगी, चर्चा किस बात पे होगी। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले पीयूष मालवीय को बुलाना चाहता हूं। पीयूष जी, स्वागत है आपका। और जरा बताइए कि इस बार की दिवाली कैसी रहने वाली है। बहुत शुक्रिया। और मैं जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इतना शानदार ये शो सजाया है और बहुत ही सारे सियासत से हमारे पास में अतिथिगण भी मौजूद हैं। लगभग सभी पार्टी के दलों को जी न्यूज़ ने यहाँ आमंत्रित कर लिया है। तो चलिए, जब सियासतदान सामने हो और चुनाव भी चल रहे हो, तो क्यों ना इस दिवाली को चुनावों से जोड़ा जाए। क्या बात, सुनिए, स्वागत। कि एनसीपी से ही एनसीपी लड़ती है और बीजेपी के प्रवक्ता त्यागी जी बैठे हैं। मुस्कान देखिए, मुस्कान देखिए। आपने, भाजपा कहती है राम राज्य लाएगी, दीपावली पे राम स्वयं आते हैं, और बीजेपी कहती है कि राम राज्य आएगा। लेकिन बीजेपी के जीतने से पहले ही राम राज्य आ चुका है। कैसे? महाराष्ट्र में ऐसा कर दिया है इन्होंने। सुनिए क्या किया कि एनसीपी से ही एनसीपी लड़ती है और भाषणों के देखिए गांडीव लड़ रहे हैं, और शिवसेना से ही शिवसेना भिड़ती है, आज दोनों दल होकर सजीव लड़ रहे हैं। कि शिवसेना से ही शिवसेना भिड़ती है, आज दोनों दल होकर सजीव लड़ रहे हैं। दो दो हैं पवार और दो दो ठाकरे हैं यहाँ, कि दो दो हैं पवार और दो दो ठाकरे हैं यहाँ, एक नाम के ही दो दो जीव लड़ रहे हैं। दो दो जीव लड़ रहे हैं। अब सुनिएगा साहब, कि दो दो हैं पवार और दो दो ठाकरे हैं यहाँ, एक नाम के ही दो दो जीव लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र का चुनाव देखकर लगता है जैसे युद्ध बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं। क्या जोड़ा है भैया।
अद्भुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया तो नागिन धुन पे डांस करेंगे, बीट बजेगी डीजे की, महाराष्ट्र में जंग छेड़ दी चाचा और भतीजे की। भैया एक बार फिर से। कि नागिन धुन पे डांस करेंगे, बीट बजेगी डीजे की, महाराष्ट्र में जंग छेड़ दी चाचा और भतीजे की। तो भाजपा जो है वो कुछ ऐसा कर रही है इस बार, इस दिवाली पर एक से एक घटनाएं सामने आ रही हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जी न्यूज के दर्शक भी पूरे हंसते खिलखिलाते हुए इस दीपावली को मनाएं। भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है सर जी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन कैसे बनते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इसका फॉर्मूला मैंने लीक किया। अभी गुजरात लीक किया, गुजरात की एक खबर है सर, मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से देखी कि 250 मोतियाबिंद के मरीज अस्पताल में बेचारे इलाज करवाने आए थे। रातों रात एक कार्यकर्ता ने पहुंच के उनसे ओटीपी लेकर के सदस्य बना दिया। अच्छा, क्या बात है, ठीक है सर, क्या बात है, वाह। अब सुनिए भाई, अब सुनिए। कई बार कविता में मजा होता है, इस खबर में मजा है। इस खबर में ये खबर अपने आप में कविता है। सुनिए कि बीजेपी सदस्य जोर शोर से बना रही है जनता को, किंतु थोड़ा नापसंद हो गया। कि बीजेपी सदस्य जोर शोर से बना रही है जनता को, किंतु थोड़ा नापसंद हो गया। और 884 टाइम 02024 884 टाइम 02024 नंबर पे ओटीपी का भी प्रबंध हो गया। अरे एक बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, रातों रात दूसरी का भी प्रबंध हो गया। अरे मोतिया के बिंद का इलाज करवाते हुए 250 मरीजों को मोदिया बिंद हो गया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब सुनिए कि फॉर्मूला अब लीक करता हूं कि जिंदा मुर्दा भूत प्रेत अरे सबकी ही गिनती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं बनती है। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे शो पे केजरीवाल जी भी आए हुए हैं। हाँ। कहीं बैठे हैं वो मफलर बांध के। अच्छा, बुलवाता हूँ भाई इतने ईमानदार आदमी है तो भाई ऐसा करते ही क्यों? भाजपा बता रही है कि ईमानदारी का आलम यह कि कमोड उठा के ले गए। खैर छंद सुनिए कि सभी की अलग चिंताएं इस देश में हैं, सभी की अलग चिंताएं इस देश में हैं, मुझे समझाओ यह लोड कौन ले गया। कि सभी की अलग चिंताएं इस देश में है, मुझे समझाओ कि ये लोड कौन ले गया। और पराली जलाने की है घटनाएं शुरू हुई, दिल्ली का वो इवन व ऑड कौन ले गया। पराली जलाने की है घटनाएं शुरू हुई, दिल्ली का वो इवन व ऑड कौन ले गया। और कोई झारखंड सोचे कोई महाराष्ट्र सोचे, कोई झारखंड सोचे कोई महाराष्ट्र सोचे, पिछली हारों का बोलो लोड कौन ले गया। और चुनावों से ज्यादा चिंता नेताओं को इसकी है, सीएम के घर से कमोड कौन ले गया। शानदार। कि राजनीति ने हमको खबरें ऐसी भी दिखला दी, सचिवालय से बात चली थी शौचालय तक ला दी। और बहुत शानदार। कांग्रेस से भी हमारे साथ हमारे अतिथि उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर, अब आपका नंबर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में आपने अलायंस कर लिया और आपके पास तो एक ऐसा पारस पत्थर है जो किसी सोने को छू ले तो लोहा बना दे। के झामुमो के साथ युवराज चले आए यह सोच के कि जीतने की युक्ति मिल जाएगी। कि झामुमो के साथ युवराज चले आए यह सोच के कि जीतने की युक्ति मिल जाएगी। तीरवा कमान पहले से झारखंड में था, हाथ जो मिलेगा थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। तीरवा कमान पहले से झारखंड में था, हाथ जो मिलेगा थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। कि जीत ये मिले ना मिले, सीट भी मिले ना मिले, जीत भी मिले ना मिले, सीट भी मिले ना मिले, हेमंत सोरेन जी को भक्ति मिल जाएगी। और राहुल के साथ यदि ऐसे ही चुनाव लड़े, खुद मुक्ति मोर्चा को मुक्ति मिल जाएगी।
शानदार। जितनी जल्दी आना वैसा ही जाना हो जाए, ऐसा ना हो झारखंड भी हरियाणा हो जाए। ये अद्भुत है, अद्भुत सही है। अद्भुत। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर के चलता हूं सर। जी, वैसे ही आरोप लगाते रहते हैं लोग हमारे कांग्रेस के युवराज पर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। अभी वो गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कह दिया कि राहुल जी इस बार उपचुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे, वो डर गए। डरते नहीं है, सम्मान करते हैं सर। सुनिएगा स्वागत। कि उत्तर प्रदेश में जो आ गए चुनाव आज, उत्तर प्रदेश में जो आ गए चुनाव आज, लगता था युद्ध का माहौल बन जाएगा। कि उत्तर प्रदेश में जो आ गए चुनाव आज, लगता था युद्ध का माहौल बन जाएगा, किंतु कांग्रेस ने मना किया है लड़ने से, एकता की ये नई कहानी दोहराएगा। और इस बार रण में दिखाई दी अलग बात, इस बार रण में दिखाई दी अलग बात, योगी के समक्ष युवराज नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, सम्मान में पढ़ता हूं, सुनिएगा कि इस बार रण में दिखाई दी अलग बात, योगी के समक्ष युवराज नहीं आएगा। अरे कोई भी किसी से लड़ता हो लड़ जाए, पर ब्रह्मचारी से ना ये कुंवारा टकराएगा। के राहुल जी ये चाह रहे हैं ये झगड़ा टल जाए, ऐसा ना हो उनके घर भी बुलडोजर चल जाए। बहुत सुंदर। तो चलिए, इसी के साथ में मैं जी न्यूज के सभी बहुत दर्शकों को बहुत दोबारा धन्यवाद। से दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जोरदार तालियां आप बजाइए जरा पीयूष के लिए। एक कवि जो है ना, केवल लिखता नहीं है, उसका विश्लेषण भी बहुत अच्छा होता है और बहुत बारीकी से वो देखता भी है। इसलिए पीयूष, आप बधाई के पात्र हैं। और आपने दिवाली की जो ओपनिंग कर दी है, ऐसा लग रहा है जैसे रोहित शर्मा खेल के गए हैं, हम पे किसको बुला लें। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कलाकार है ना, जिसको लोग नेता के रूप में जानते हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ, हमारे साथ एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति इस वक्त हैं, उनको मैं बुलाता हूं, विभोर चौधरी को जोरदार तालियों के साथ आप बुलाइए। नमस्कार जी, नमस्कार दिल्ली की जनता, नमस्कार। कैसे राम जी आप? नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए, नमस्कार। राम का सहारा लेना पड़ता है, चुनाव आ रहे हैं। अरे ये अनामिका जी, मुझे लगा आतिशी बैठी है यार। क्यों रो रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ जी, मेरे घर में कलेश चल रहा है। राम जी, क्यों? मैं आज कवि बैठे यहाँ, तो कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा कहना चाहूंगा कि किसी को हुई खुजली, किसी को हुई खाज है, किसी को हुई खुजली, किसी को हुई खाज है, और जब से आतिशी को सीएम बनाया, सुनीता मुझसे नाराज है। और मैंने सुनीता की नाराजगी दूर करने के लिए मैंने सोचा चलो दिवाली का टाइम है, घर की सफाई कर देता हूँ। मैं मुंह पे कपड़ा बांध के घर की सफाई कर रहा था, एक पड़ोसन आई आके कहती है भैया इनके घर का हो जाए, मेरे घर भी आ जाता। कोई इज्जत नहीं है जी मेरी। और मैं बताऊं, पत्नियां जो होती है ना, ये होती है मिर्ची लाइट की तरह। शादी से पहले बहुत खूबसूरत लगती है राम जी, बाद में जब इनका बिल आता है ना, पता चलता है मिर्ची लाइट नहीं, हेलोजन नहीं। बहुत महंगी पड़ रही जी। और मैं दिल्ली के लोगों को बता दूं जी, इस बार दिल्ली का जो दिवाली का त्योहार है बहुत खास होने वाला है। ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के लाया हूँ जी, क्योंकि मैं लिख के इसलिए लाया हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ बाद में याद नहीं रहता, ईडी पूछती है, इसलिए मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ जी। इस बार बहुत स्पेशल मनने वाला दिवाली का त्योहार है। इस बार बहुत स्पेशल मनने वाला दिवाली का त्योहार है, क्योंकि मैं, मनीष और संजय तीनों जेल से बाहर हैं। तीनों बाहर है जी हम। और सुनाना या खत्म है? नहीं सुना। सुनाते रहिए। अब दूसरा सुनाते। हमने बताया जी हमारे लिए तो खास ही है, जनता के लिए भी खास ही है एकदम। मैंने दिल्ली में एक से एक बड़ा काम करवा रखा है जी। मैंने दिल्ली में एक से एक बड़ा काम करवा रखा है, और दिवाली में दूर जाने की जरूरत नहीं, घर के बगल में ठेका खुलवा रखा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर के बगल से लो जी। और जब से मैंने कुर्सी छोड़ी है ना, कोई मेरी सुन नहीं रहा। ना तो आतिशी रुकती मेरे कहने से, और ना दिल्ली में आतिशबाजी रुकती है।
कोई नहीं रुक रहा जी। इस पे भी मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। दिल्ली की जनता कब क्या करेगी कोई जानता नहीं है, और मैं पटाखे बैन करता हूँ लेकिन कोई मानता नहीं है। और राम जी, मैं पता क्या हुआ, कल मैं ना एक रॉकेट छुड़ा रहा था। हाँ। मैंने रॉकेट छुड़ाया, रॉकेट पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया। क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है? कहता है जी मैंने आपसे सीखा है यू टर्न लेना। और मैं बताऊं, इस बार ना हम कंफ्यूज है थोड़े से। क्यों? कि दिवाली के बाद जब पोल्यूशन होगा ना, तो हम आरोप किस पे डालेंगे? पहले तो हम पंजाब पे डाल देते थे कि पंजाब वाले पराली जलाते हैं, लेकिन मुझे मनीष ने बताया कि इस बार हमारी सरकार है जी वहाँ, तो हम सोच रहे हरियाणा और राजस्थान पे डाल देंगे इस बार। ठीक है। तो किसी न किसी पे तो डालना होता ना जी। तमिलनाडु पर डाल सकते हैं। किस पे जी? आप तो तमिलनाडु पर डाल दें। नहीं, तमिलनाडु दूर हो गया जी थोड़ा। अच्छा। हाँ, और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों जेल गया था जी शराब के चक्कर में। कुछ लोग शराब पी के दिवाली पे पार्टी मनाते हैं, तो जेल में जाके मेरा वजन कम हो गया था जी। हुआ था 3-4 हाँ, किलो। मेरी हमने खबर पार्टी चलाई की- थी। खबर चलाई थी ना आपने? मैं मुझे भी वहीं से ही पता चला। उससे पहले मुझे सत्येंद्र था मेरे साथ, उसने नहीं बताया। जब आपने बताया तो मैंने कहा जी न्यूज़ है भाई, पक्की बात होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मेरा वजन कम हो गया जी। अब बताओ, लोग कहते हैं कि शराब की वजह से वजन बढ़ता है। मैं इकलौता आदमी जिसका शराब ने वजन घटाया है। बहुत अच्छा सटायर था जी, लेकिन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। सही है। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं राम जी हाँ जी। कि हमने दिल्ली में स्कूल की जगह ठेके खोल दिए। मैं कह रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों जगह टीचर ही मिलती है ना। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है राम जी, है ना? और मैं आखिरी बात कह के अपनी बात बंद करता हूँ। मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। हमेशा कहते हैं ना। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं, झोला यानी बैग लेकर चल देंगे। हम कहते हैं हम भी दिल्ली वाले 2 पैग लेके चल देंगे। इसके नीचे डिस्क्लेमर चला देंगे। बिल्कुल चला दो। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी बहुत। आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, राजनीतिक करियर के लिए भी हानिकारक है शराब। इसलिए शराब से दूर रहें आप। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विभोर जी आप बैठिए। बहुत सुंदर। तशरीफ। वहाँ आतिशी ने उठा दिया, यहाँ इसने उठा दिया यार। स्वाति मालीवाल ढूंढ रही है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और ऐसी हंसी खुशी का माहौल थोड़ा सा बना रहना चाहिए दिवाली के मौके पे। मैं चाहता हूं कि संजय जी आप भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे साथ। हाँ? जी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जितनी वफा जितनी वफा आपने की इनके साथ, इतनी वफा तो शायद बीजेपी। देखिए, हम पॉलिटिकल आदमी हैं तो पॉलिटिकल बात ही करें। क्योंकि इनके साथ जितनी वफा हमने की, हमने तो कभी सत्ता के लिए ना कभी इधर गए ना उधर गए। हमेशा यही देखा कि बीजेपी हमारे देश में इनका प्रधानमंत्री बने, इनकी सत्ता है। और बहुत सी हमारे देश के अंदर ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो सत्ता के लिए कभी इधर गई कभी उधर गई, लेकिन सिर्फ एक हम ही थे जो कभी इधर उधर नहीं गए। तो इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ बेवफाई की, उससे फिर हमने कुछ सीखा जी। और सीखने के बाद हमने भी सोचा कि हम भी कुछ नए दोस्त बनाएं। हमने इन्हें भी बनाया दोस्त, इन्हें भी बनाया, क्योंकि पहले तो हमारे एक ही दोस्त थे। तो उसी पर मैं 4 लाइनें कह रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है। तुम्हारी हस्ती तब तक थी जब तक तुम दिल में बसती थी। वाह 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 वाह। तुम्हारी हस्ती तब तक थी जब तक तुम दिल में बसती थी। अब हमारे दिल में भी कई बसते हैं। क्या बात है। ये अच्छा था। अब हमारे दिल में भी कई बसते हैं जिसमें कल तक सिर्फ तुम बसती थी। वाह 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 वाह। एक और कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा नहीं होगा नहीं तो। स्वागत है, स्वागत है। अंधों को भी दर्पण दिखाना चाहिए कभी कभी, बहरों को भी संगीत सुनाना चाहिए कभी कभी। जी जी। और आजकल प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती किसी एक से नहीं, इनकी तरह 2-4 से करें। आजकल प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती सिर्फ एक से नहीं 2-4 से करें, क्योंकि पता नहीं कब कौन बेवफा निकल जाए। अपने विरोधियों से भी हाथ मिलाना चाहिए कभी कभी। अच्छा है शिवम भाई, कुछ तो कह दीजिए, कविता में ना सही। देखिए, चले गए हमसे दूर, लेकिन बेचारों को रह रह के याद हमारी आती है इनको। मतलब ये हमारे साथ शुरुआत से थे और
अभी कुछ दिनों से हमारे विरोधियों से मिले तो इनके लिए मेरे पास 2 ही लाइनें हैं कि वो प्यार करता तो है मगर बताता नहीं है। बताता नहीं, मेरी फिक्र करता तो है मगर जताता नहीं है। तो इनके लिए यही ठीक है, मुझे लगता है। सही है। लग ही नहीं रहा कि आप लोग राजनेता बैठे हैं, ऐसा लग रहा है आशिक बैठे हुए हैं। राजनीति की जगह आशिक क्या ही बात करने है, का क्या था। बात है। मतलब जी जी, कवि कह देते तो बेहतर था, अब क्या नौकरी भी नहीं रहने दोगे? अब वो क्या करे जिनकी शादी हो एक और गई। कहना चाहता हाँ जी हाँ जी, संजय जी। हूँ, एक और कहना चाहता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि महाराष्ट्र सरकार काश तेरे साथ बनने पाती है बीजेपी, तो हिंदुत्व को एक नई राह हो भी सकती थी। ये हिंदुत्व और बाला साहब के नाम की जो बेवफाई सी तुम्हारे दिल में रहती है, तुम्हारे एक छोटे से त्याग से धुआं हो भी सकती थी, मगर तुम ये कर ना सकी। मगर तुम ये कर ना सकी, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम जी, हाँ तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजरेगी हमारी कांग्रेस और एनसीपी के साथ। जिस तरह से तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, इस तरह से हमें भी आज तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं सोच रहा हूँ एक डिबेट का शो ऐसे ही शुरू कर दूं। तो संजय जी भी मूड में। अब नीरज भाई और कंचना जी आपकी बारी है, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय देता हूं सोचने के लिए, लेकिन उससे पहले रजनी जी हमारे साथ हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बताइए। रजनी जी। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं बहुत देर से देख रही हूँ सर, आप आपस में लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे आज हमारी आवश्यकता ही नहीं थी। अगली बार हम वहाँ बैठ जाएंगे, आप यहाँ आ जाइए। और आप आपस में इतना लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी दिवाली का ऐसा पर्व है जहाँ पर सारे हृदय के सारे द्वेष भाव मिटा देने चाहिए। तब मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। सुनिए। स्वागत है, स्वागत। कि मन में ज्योति, मन की ज्योति से तम का हम नाश करें, मन की ज्योति से तम का हम नाश करें, आओ मिल अंधियारे में प्रकाश करें, और हर घर दीप जले आंगन चंदन महके, हर घर दीप जले आंगन चंदन महके, मंगल में ये धरती और आकाश करें, मंगल में ये धरती और आकाश करें। हालांकि मैंने प्रेम की बात आपको कह दी, लेकिन छेड़ना मैं भी थोड़ा चाहूंगी राजनीति पर। स्वागत जी, आइए बात करते हैं इस दिवाली पर राजनीति के क्या रंग हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। कि होठों पर मुस्कान है, दिल में है जज्बात, होठों पर मुस्कान है, दिल में है जज्बात, जय श्री राम जी बोल कर आओ करे शुरुआत, बात हो आज निराली, बजाओ तुम सब ताली, बात हो आज निराली, बजाओ तुम सब ताली। और सर यहाँ पर मैं आपका ध्यान जरूर चाहूंगी, क्योंकि आपके पक्ष में बात कर रही हूँ मैं। कि पहले जो थे बोलते बीजेपी ना भाई, बड़ा एक रोग था, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। कि पहले जो थे बोलते बीजेपी ना भाई, अरे पहले जो थे बोलते बीजेपी ना भाई, धीरे धीरे वो सभी बीजेपी में आए, सजाए कमल की थाली, बजाओ तुम सब थाली, सजाए कमल की थाली, बजाओ तुम सब ताली। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, हरियाणा के रंग में देती हूँ आपको। कि हर उत्सव त्योहार में रंग राजनीति का खून, मीठी मीठी चाशनी में गई जलेबी डूब, रह गई दावेदारी, बजाओ तुम सब ताली, रह गई दावेदारी, बजाओ तुम सब ताली, रह गई दावेदारी, बजाओ तुम सब ताली। तो रजनी जी के बाद हमारे साथ चूंकि दिवाली है, आप जानते हैं दिवाली में बहुत सारी पूजाएं होती हैं अलग अलग तरह की। कोई तंत्र वाली करता है और सब लोग तो घर पे करते ही हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर पता नहीं कब कौन सी आत्मा आ जाए। कमाल की शख्सियत है। आप कहें तो बुला दूं? मैंने मुझे कोई यज्ञ नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बुला सकता हूं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक सैनी जी का। स्वागत स्वागत।
हेलो जी। हेलो जी। माइक टेस्ट। हाँ जी, स्वागत है दीपक भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शानदार प्रोग्राम चल रहा है और मेरे अंदर आत्माएं आती हैं, कभी भी किसी की भी आ सकती है। कभी किसकी है? अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। अच्छा, किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। तो आप आदेश करें, हम तो आपके आदेश के। ठीक है, तो जान दे देंगे इसके लिए, हैं? जान दे देंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो जी न्यूज देखने वाले तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस वाले आपकी डिबेट में आते हैं, उनको एक कविता सुनाता हूं, सुनिए। क्योंकि कवियों का माहौल है, मैं गृह मंत्री हूँ और गृह की स्थिति को देखते हुए एक साहित्य रचना आपको सुनाता हूँ। सुनिए, सबको ताली बजानी है, कांग्रेसियों को जरूर बजानी है। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं ताली नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। जय 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 हो रघुनंदन, फेल हो गया गठबंधन। कल मैंने पूछा संबित पात्रा से, कितना नुकसान हुआ राहुल की यात्रा से। और एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लो राहुल बाबा, अच्छी बातें करने से सूरत नहीं बदल जाती है और सर्दी में टी शर्ट पहनने से अक्ल नहीं आ जाती है। दिल कैसे जीते जाते हैं, दिल कैसे जीते जाते हैं, समझाएगा तो मोदी ही, पूरा महाराष्ट्र जानता है, आएगा तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। देखो भाई, शिवसेना वालों, बीच में नहीं बोलना है। अभी तुम लोग सत्ता में नहीं हो, तब तुम्हारा ये हाल है, आ गए तो तुम क्या हाल करोगे, देश देख रहा है। पीली टी शर्ट वाले भैया बैठे। देखो भाई, पीली टी शर्ट वालों पे हम कोई ज्यादा भरोसा नहीं करते, इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए दीपक भाई, अच्छा नाम लेके बताया तो क्या बताया कि किसकी आत्मा आई है? मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो भी हो रहा है बहुत देश के लिए अच्छा हो रहा है। सभी कवि बैठे हैं, सभी दलों के नेता आपस में घुल मिल रहे हैं, यही हम चाहते हैं, यही पूरा देश चाहता है। और ये बहुत बहुत सम्मानजनक चैनल है, इससे सम्मानजनक चैनल पूरे देश में नहीं है, जिसके नाम में ही जी लगा हुआ है। एक तो आंदोलन करने वाले वो बैठे हैं, एक और शख्स हैं जो बड़ा आंदोलन करते हैं। आंदोलन तो हम करते हैं, ये फर्जी है सारे मफलर वाले जितने हैं। हाँ, हम करते हैं आंदोलन, असली तो हमारा होगा आंदोलन, अरब के इसके घर के आगे होगा आपके। ये बहुत दारू बिकवा रहा है दिल्ली वाला, ये इसके घर के आगे करेंगे, कमोड ले गया चुरा के, इसके घर के आगे करेंगे और 1000 ट्रैक्टर खड़े करेंगे इसके घर के आगे। ये बताइए टिकैत साहब, मैं सही पहचाना ना? हाँ, नहीं आप तो बेरानी के पहचान सको। आपका तो अलग मामला है, मीडिया वालों से कुछ कहते नहीं हम, बाकी जानते सब है हम आपको। तो ट्रैक्टर बाहर खड़ा कर रखा है, डीजल के रेट बढ़ गए। आप बढ़ रहे होंगे, हमने क्या, हमारा चंदा आता है हमारा तो। आपके एक सहयोगी थे चन्नूनी साहब, वो चुनाव लड़े हरियाणा में। हाँ, लड़े कहाँ, वो लड़ने से पहले हार गए, वो लड़े कहाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये सीमा पार जो है ना पीओके में, हाँ सीमा रहती है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, पाकिस्तान से आई है। अच्छी लड़की बताओ, है बढ़िया है। अच्छा एक बात बताओ, पीओके का मसला कौन सुलझावेगा? हम करेंगे, हम लेके जाएंगे ट्रैक्टर, वहाँ बॉर्डर जाम कर देंगे सारा। अच्छा आप कमाल की बात है, आंदोलन करेंगे वहीं, अभी वहीं करेंगे आंदोलन। जैसे अभी टिकैत साहब से बात कर रहे हैं ना, अब पीओके का मसला तो रक्षा मंत्री को सुलझाना पड़ेगा। देखिए, मैं जहाँ तक सवाल है कि रक्षा मंत्रालय का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, जी न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों,
पाकिस्तान से अब हमारे देश में कभी कोई बात नहीं होगी कश्मीर को लेकर के। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, नीरज जी के लिए कांग्रेस। देखिए भैया, ये जो कविता है, ये जो कवि सम्मेलन है, ये क्या है? ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और फसल गई। बारिश आई, फसल नष्ट हो गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया, वो समझ गया राम जी, वो समझ गया। मुझसे बोला, बहुत सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कविता, ये है पोइट्री। खत्म भैया, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा मैं सारे चैनल को दूंगा, सारे देश को दूंगा। जलेबी लाऊंगा भैया फैक्ट्री वाले। बहुत अद्भुत, जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए मेरे दीपक जी के लिए। इन्होंने दिवाली का असली दिया जो है ना यहाँ जलाया है। देखिए मेरा नाम ही दीपक है, तो और अभी तो हरियाणा में दीपक जला के हैं। बहुत हरियाणा वालों की भी कर दें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नायब सिंह सैनी ताजा ताजा मुख्यमंत्री बने अभी नायब सिंह सैनी जी। ताजा ताजा चुनाव हुआ, ताजा ताजा जलेबी खाई हमने। 1 घंटे तक तो जलेबियां बनी, उसके बाद पकौड़े उतरने शुरू हो गए। तो नायब सैनी जी की मिमिक्री आप पहली बार सुनेंगे आप जी न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिव। नायब जी ने जो भाषण दिए वहां पर हरियाणा के अंदर, उन भाषणों को रिकॉल कीजिए। उनके जो भाषण, उड्डा बटन खोल के घूम रहा, मैंने देखी रोज तक मैं बटन खोल रखे कि हमारी सरकार आएगी, सरकार आएगी। और भाइयों 8 तारीख के बाद कांग्रेस के बटन बंद हो गए। बहुत सारी मिमिक्री है, अब करने लगेंगे तो फिर तो बाबा बागेश्वर भी है। और पता एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक हल्का सा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बाबा बागेश्वर वाले यदि आते आपके दीपावली के प्रोग्राम में तो कैसे आते? तो कोशिश कर रहा हूँ। जय श्री राम। आज जी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को, ये मफलर वालों को, इनको कांग्रेसियों को, सबको बाबा एक मंत्र देना चाहते हैं कि बाबा सनातन का झंडा ऊंचा रहे और हमारे देश की तरक्की। और जितने भी लोग जो देशद्रोही हमारे देश के खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी जगह लीजिए और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, थोड़ा जोश आया आप में? राम भाई देखिए, जी जी, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा जोश में रहते हैं। और जैसे हम क्षेत्र में जब पोस्टर लगाते हैं तो इस मौसम में हम कई सारे त्योहारों की शुभकामनाएं एक साथ दे देते हैं। जी जी। तो धनतेरस से लेकर नए साल तक की सबको बधाई, विशेष तौर पे आज दिवाली की और आने वाले छठ महापर्व की। और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि वैसे तो माहौल बहुत अच्छा है, पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो दिए में जो तेल है वो 500 के नीचे आ जाए अगली दिवाली तक तो बहुत खुशी होगी। वो घी में जो वो लड्डू बने हैं, वो घी का रेट अगर थोड़ा कम हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और भाई, ये दिवाली हम लोग अगली बार और खुशी से मना पाएंगे, ये देश की जनता आपसे कह रही है। वरना आपके कार्यकर्ता और आपके पार्टी के लोग तो सनातन का दिया बुझाने पे लगे हुए। नहीं। अब दीपक भाई राजनीतिक डिबेट नहीं करेंगे, बस शिवम भाई के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं कार्यक्रम को थोड़ी सी और गति देता हूं। आपने दीपक को सुना है, अब आप सुनिए कुशलेंद्र को, जो बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, युवा हैं। और हर युवा जो है वो वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। जी न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपोत्सव के मंगल उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इश्क और बेवफाई की बात हुई, शिवसेना भाजपा से क्या कह रही है, आनंद लीजिए, दीपोत्सव पर सुनिए। शिवसेना भाजपा से कह रही है, मैंने न बुलाया था, अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। अच्छा है। 4 पंक्तियां और सुनना।
चार पंक्तियां और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां पे क्या हालत है सुनिएगा। सारी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, चार पंक्तियां कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें, यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे, ताली बजाओ मिलके सारे जोर शोर से। चार पंक्तियां और इस आनंदोत्सव में कि दरिया जो था वो सूख के कतरा सा हो गया, चाचा के साथ टीपू को खतरा सा हो गया, दरिया जो था वो सूख के कतरा सा हो गया, चाचा के साथ टीपू को खतरा सा हो गया, यूपी में बहन जी का मूतरा सा हो गया, हाथी जो बहन जी का था बकरा सा हो गया, दिवाली मनाओ न सारे जोर शोर से। चार पंक्तियां और इन चुनावों में क्या हुआ सुनना। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया, जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया, दिल्ली में बैठ कर के दो गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। जब जब चुनाव आता है सारे विपक्षी मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, मोदी जी पूरे विश्व में जाते हैं। सर आप सुनिएगा, मैं आप सबको जवाब दे रहा हूं आज जी न्यूज के माध्यम से, एक ऐसी जगह आपके लिए जहां मोदी जी आज तक नहीं गए। सुनना सर कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ये आनंद है। आप सबको पुनः से बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां कुशल के लिए। वाकई ससुराल नहीं गए जी, लेकिन मैं वो हर काम करता हूँ जो मोदी नहीं करते। मैं हाल ही में 2-3 बार ससुराल जाके आया हूँ। मैं अकेला नहीं जाता, कभी मनीष, सत्येंद्र, संजय सबको घुमा के लाया। देखो राम जी, मैं आपको इतना बता दूं, इनकी बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। विश्वास का नाम इनको चिढ़ाने के लिए ले रहा हूँ। क्या बात है। इनके सारे ही काम 2 नंबर के हैं। पहला संबंध 2 नंबर को आया है, 2 नंबर के काम किए, 2 नंबर जेल में गए, 2 बार गए। बहुत अच्छा है। अब मैं चाहता हूं कि अब संजीव मुकेश जी की बारी है, क्योंकि मैं कंचना जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले एक और बिहारी हमारे साथ हैं। संजीव मुकेश बिहार से आते हैं और बहुत अच्छे व्यंगकार, बहुत अच्छे कवि हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बिहार से हूँ और दिल्ली रहता हूँ, तो प्रयास करता हूँ कि दोनों दिल्ली वाले और बिहार वाले दोनों भी बेल पे हैं। तो और जो हमारा जो दिवाली है, हमारा जो पर्व है दिवाली, जी जी, ये सेल के लिए जाना जाता है, डिस्काउंट के लिए जाना जाता है। डिस्काउंट। तो इस दिवाली में सेल बेल का खेल चल रहा है। मैं वहीं से पंक्ति पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। कि बेल, सेल, खेल, बवाली की बधाई। क्योंकि जब कवि बधाई देगा तो कैसे देगा। कि बेल, सेल, खेल, बवाली की बधाई, और ठेलम ठेल जेल, जुगाली की बधाई, आशा भरे दीपक से रोशन हो बसेरा। कि आशा भरे दीपक से रोशन हो बसेरा, आपको शुभ लाभ, आपको शुभ लाभ, दिवाली की बधाई, आपको शुभ लाभ, दिवाली की बधाई, आपको शुभ लाभ, दिवाली की बधाई। और इस दिवाली में जनता क्या चाहती है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, सबको एक और लपेटने का प्रयास करता हूं। स्वागत स्वागत। कि राजा दयाबान हो, जनता मुखर सवाली हो। कि राजा इस दिवाली में क्या हो, जी, जी। कि राजा दयाबान हो, जनता मुखर सवाली हो, कर्म की पूजा, ज्ञान को इज्जत, हाथ में थाली हो। सही। कि राजा दयावान हो, जनता मुखर सवाली हो, कर्म की पूजा, ज्ञान को इज्जत,
हाथ में थाली हो, तम भागे खुशियां आए, गुंजित हो घर घर शंखनाद। कि तम भागे खुशियां आए, गुंजित हो घर घर शंखनाद, फिर दीप से दीप जले साधो ऐसी दिवाली हो, फिर दीप से दीप जले साधो ऐसी दिवाली हो। और इस दिवाली से पहले जो फुलझड़ियां पटाखे हरियाणा ने फोड़ी, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। केजरीवाल जी बैठे हैं, इनको ये अपने यारों से कह रहे हैं, क्योंकि यार के साथ अभी ससुराल से होके आए हैं, तो वहां अपना कष्ट क्या गा रहे हैं कि हरियाणा का साथ न मिला यार सुनो, यार सुनो, कि हरियाणा का साथ ना मिला यार सुनो, हाथ का भी हाथ ना मिला यार सुनो। कि हरियाणा का साथ ना मिला यार सुनो, हाथों का भी हाथ ना मिला यार सुनो। मफलर छूटा खांसी छूटी, छूट गई कुर्सी। कि मफलर छूटा खांसी छूटी, छूट गई कुर्सी। इस दिवाली ठाठ न मिला यार सुनो, इस दिवाली ठाठ न मिला यार सुनो। और इस दिवाली में क्या आकांक्षाएं हैं, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं कि सतरंगी लड़ियां लगवाएं यार दिवाली में। इस दिवाली में सतरंगी लड़ियां हों, लेकिन स्वदेशी हो। जी जी, क्योंकि जी न्यूज़ हमेशा स्वदेश की बात करता है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं कि सतरंगी लड़ियां लगवाएं यार दिवाली में, मिट्टी घी के दिए जलाएं यार दिवाली में। रोशन हो चौखट चौराहे, मन आंगन कोना कोना। कि रोशन हो चौखट चौराहे, मन आंगन कोना कोना। चेहरों पर मुस्कान सजाएं यार दिवाली में, कि चेहरों पर मुस्कान सजाएं यार दिवाली में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत। तो ये संजीव मुकेश थे और हमने बहुत से नेताओं को सुना है। कंचना जी, आप थोड़ा सा अगर कुछ जोड़ दें इसमें तो। शायरियाँ तो नहीं आती, हाँ, फिर हाँ, भी ट्राई कुछ भी। करूंगी। अच्छा किया आपने उन्हें छोड़ दिया, अच्छा किया आपने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा किया आपने उन्हें छोड़ दिया, बेवफा है वो। आप हमारे ही पास रहिए, आपको वफा की कीमत पता चले। आपने कहा कांग्रेस मुक्ति दे देगी जेएमएम को। अरे ऐसे कैसे भूल गए, हम आरजेडी वाले भी हैं झारखंड में। लालटेन है हमारे पास, रोशनी है हमारे पास, अहीर हैं हम, लाठी है हमारे पास। मुक्ति इतने जल्दी तो हम नहीं देने देंगे। हम जेएमएम में हैं, हम इंडिया अलायंस में हैं, हम जब तक हैं कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। आपने अच्छी बात कही, ये मुक्ति नहीं दे सकते, ये युक्ति दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप तो पूरे जोशो खरोश से कह रहे हो कि झारखंड में हम हैं, लेकिन जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात है, उन्होंने तो अपनी सीटों का बंटवारा अपने आप ही कर लिया। वहां तो आपके तेजस्वी जी अपनी सीटों के लिए बेचारे। आपने कहा कि कहीं झारखंड हरियाणा ना हो जाए। हाँ जी, हमने भी वही कहा हेमंत सोरेन जी से, झारखंड हरियाणा ना हो जाए। आरजेडी इसलिए यहाँ पर रहेगी, रखो नहीं तो झारखंड हरियाणा हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई इस बात, अच्छा आपकी बात पे अगर लालू जी होते तो क्या कहते? तुम लोग कवि है, हमारे नेता से डिबेट करने आया तो कवि हाँ, तुम झारखंड में तुम्हारा खंड खंड हम करेंगे। आपने बहुत से नेताओं को सुन लिया। मैं संजय जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन हमारे साथ दो सेलिब्रिटी हैं बहुत जबरदस्त। एक तो हम आवाज देना चाहते हैं दिलहार दोसांझ को। दिलहार दोसांझ, आइए दिलहार जी, स्वागत है। और उनके पीछे आएंगी मंगना जी, प्लीज वेलकम। आइए सर, जगह लीजिए अपनी, बाजी बैठिए। मंगना जी के लिए भी जोरदार तालियां। बैठिए विराजिए। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ सवाल है मेरे मन में। दोनों लोग पहले तस्वीर रखिए। अच्छा अजय, अजय डन। देखो जी, कॉन्सर्ट वगैरह तो होते रहते हैं, पर पंजाबी कवि सम्मेलन आ गए ओए। खड़काओ जी, खड़काओ। और पहली बार ऐसा हुआ है जी कि एक ही फ्रेम में मंगना जी हैं
और दिलहार जी हैं। ऐसा कभी देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ जी न्यूज़ में मिलेगा। अरे राम जी, पहले इन्हें ये तो बता दीजिए सब लोगों को कि इनका नाम दिलहार क्यों है? क्योंकि दिल जीतने वाले काम इन्होंने तो किए नहीं हैं, हेलो जी। दिलहार है। आपने भी जो झंडे गाड़े हैं अपनी पार्टियों पे है? लग नहीं रहा। देखिए, पार्टी की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि याद आ जाता है। मेरी जो पार्टी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा पहले आप बोलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा मंगना जी, एक बात बताइए, जी हाँ। किसकी दिवाली में ज्यादा मजा आया, बताइए। देखिए, दिवाली किसी की भी हो, इन दिनों हालत कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ भी बोलती हूँ तो दिवाला तो मेरा ही निकल जाता है। इसीलिए मेरी और बगल वाले गुप्ता जी की हालत एकदम सेम हो गई है। उन्होंने भी एंजल प्रिया समझ के जिससे दिन रात गप्पे मारी, वो उनका ही निठल्ला दोस्त रमेश निकल गया। और मैंने इंटरव्यू में जाके एक दो बातें क्या बोल दी, इतना बड़ा कलेश हो गया। इस पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 जी, दिवाली का त्योहार है, ठीक है जी, जगाओ खुशियों का दिया। उल पटांग स्टेटमेंट देके मंगना तूने क्या किया? इस पर मैंने भी कुछ एक दो लाइंस लिखी हैं जी। कि जी दिवाली पे पटाखे फटते हैं फट फट फट। फट फट फट। दिवाली पे पटाखे फटते हैं फट फट फट। दिलहार पाजी, प्लीज कीप योर माउथ शट। वैसे तो मैंने बहुत गाने बनाए हैं, इनके लिए भी गाना बनाया है। जी सुना दीजिए। केस चलदा मंगना ते केस चलदा। आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो जो गाना आपने लिखा है एक कुड़ी, वो मेरे से ही तो इंस्पायर्ड है। हाँ जी। देखो, ऐसा जैसे आपका अभी चल रहा है पार्टी में, एक कुड़ी जिसका नाम मोहब्बत है वो गुम है। वो गुम नहीं हो जाएगा। हाँ जी, आप मर्यादा में रहिए। लेकिन देखिए राम जी, हम तो जैकेट में हैं। मैं तो कर्म करने जाती हूँ, कांड अपने आप हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। इसीलिए मेरी पार्टी ने तो मुझे सीधे सीधे बोल के रखा है कि आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएं तो अपने साथ इसको जरूर लेकर जाएं। इसको बॉडीगार्ड को? नहीं, वो निकालिए जरा। हाँ, इसको। तो जब भी मैं रायते की तरह खेलने लग जाऊँ, लगा लीजिए। अच्छा हाँ जी। वैसे पटाखों से याद आया, दिल्ली में तो बैन ही है, पर हमारे सामने अरविंद जी बैठे हैं। जी जी। इनके यहाँ तो बड़ी आतिशबाजियाँ चल रही होंगी। हाँ जी। दिलहार जी, जी जब मैं आपको कंगना जी का नाम लेके नहीं चिढ़ा रहा हूँ, आप मुझे आतिशी के नाम से क्यों चिढ़ा रहे हो? प्यार मोहब्बत की बातें है जी। और वैसे भी पंजाब में हमारी सरकार है जी, अब तो आप और हम एक ही हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल सॉरी, ऐसा ना करिए आप। नहीं ठीक है। मैं मंगना जी पे आता हूँ। मंगना जी जरा बताइए, पार्टी कहाँ की अच्छी है आपकी, दिल्ली वाली कि मुंबई वाली? देखिए, किसी भी पार्टी में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी पार्टी के जान होते हैं, और दूसरे वो जिनसे पार्टी वाले भी परेशान होते हैं। और आपको तो पता ही होगा मैं कौन सी वाली हूँ। इनको मेरे साथ पार्टी करना पसंद है। कॉन्सर्ट में बैक स्टेज नाच रही थी, झूठ बोल रही है। अच्छा पाजी, ये बताइए, आपके कॉन्सर्ट के टिकट तो बड़े महंगे बिक रहे हैं, आलू क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? 7 करोड़। नहीं, देखो जी, पैसे पूसे बारे सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या? देखिए, आपने मुझसे पार्टी के लिए पूछा, मुझे तो एक ही पार्टी अच्छी लगती है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी जो ये धिकचिक वाली पार्टी होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तो इसका प्रोटेस्ट करती हूँ। क्योंकि ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। आपने प्रोटेस्ट की बात करती, तो प्रोटेस्ट के खिलाफ क्यों रहती हैं आप? मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ इसीलिए हूँ क्योंकि प्रोटेस्ट करना आपको पता है किसने सिखाया है? बॉलीवुड ने। साल 1995 में जब ये गाना आया था, भरो मांग मेरी भरो, उसके बाद से सब लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारी मांगे भरो, हमारी मांगे भरो। बिलीव यू मी, इससे पहले कोई किसी से मांगे नहीं भरवाता था, सब अपनी मांगे खुद भरते थे। ये बताइए, नहीं, मैंने बड़ा सीरियस सवाल पूछा था, इसका मेरे सवाल से क्या कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन की तो उन लोगों को जरूरत होती है। पार्टी से कनेक्शन है कि नहीं? देखिए, कनेक्शन की तो लोगों को जरूरत होती है, नेपो किड्स को जरूरत होती है, जिनको एक्टिंग नहीं आती है, टैलेंट के नाम पे आई कैन टच माई टंग टू माई नोज, ऐसा ही करना आता है। और
आई एम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, आपको तो पता ही है। ओ यार, बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका। क्वीन ऑफ बॉलीवुड, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सही है, सही है, सही है। ठीक है जी। पर बात ऐसी है, आपने पार्टियों की बात कर दी, हाँ जी, आपने अपनी फेवरेट पार्टी भी बता दी, तो कोई आपने इमरजेंसी की बात नहीं की? देखिए, वो तो मुझे भी याद आया है, मेरी अच्छा, आप emergency ये आ रही बताइए, है। आप ये बताइए कि इमरजेंसी की वजह से आप आई हैं कि आप आई हैं तो इमरजेंसी आई है? देखिए, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आई हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तेजस के समय पे भी देख लिया था, बड़े बांध चलाए, कुछ बांध निकले, तेजस क्या कुछ है? नहीं निकले। तेजस क्या है? एक मूवी थी, अच्छा, पता ही नहीं था। बहुत सुपरहिट मूवी थी। ओह, बहुत सुपर हिट, इनके घर में चली थी बस। थैंक यू, जोरदार तालियां बजा दीजिए बिलहार के लिए और मंगना के लिए। पीयूष भैया, तो मैं कंगना जी को इस दिवाली पर एक एडवाइस करना चाहता हूँ। जी जी। एयरपोर्ट पे संभाल के जाइए। अच्छा, एक सवाल और पूछ ही लेता हूँ मैं जी। कि प्यार से डर लगता है कि थप्पड़ से? देखिए, जैसे हालत चल रही है, मुझे तो दोनों से ही डर लगता है, क्योंकि लोग प्यार प्यार में कब थप्पड़ भी मार जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पाजी, मंगना जी, शादी कब करेंगे? ये लीजिए कंचना जी का सवाल। देखिए, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल है। एक्चुअली मेरी इमरजेंसी आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा। बात घुमा दिया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि अनामिका जी हमारे बीच में हैं और अनामिका जी अंबाला से आई हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टूडियो में। तो अनामिका जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दशानन के 10 शीशों का होना दमन सुनिश्चित है, श्री राम के श्री चरणों में होना नमन सुनिश्चित है। और त्रेता हो या कल्कि, युग चाहे कोई भी हो, त्रेता हो या कल्कि, युग चाहे कोई भी हो, प्रभु राम के हर बैरी का होना पतन सुनिश्चित है। वी न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। यूँ तो हर वर्ष ये पर्व हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली इसलिए बहुत खास और विशेष हो जाती है क्योंकि इस बार हमारा वो सपना पूरा हुआ है राम मंदिर के निर्माण का, जिसका हमने 500 वर्ष से जिसकी हमने प्रतीक्षा की थी। त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास पूरा करके अपने घर वापस लौटे थे, लेकिन कलयुग में भगवान राम 500 वर्ष के वनवास को पूरा करके अपने घर वापस लौटे हैं। एक भजन के माध्यम से अपने मन के भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। कैसी है इस बार अवध की दिवाली? स्वागत है। आज अवध में आकर देखो कितना हंसी नजारा है, आज अवध में आकर देखो कितना हंसी नजारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। जो कहते थे हरगिज अपनी साख नहीं जाने देंगे, सर आपके लिए पंक्तियां। जो कहते थे हरगिज अपनी साख नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर राम नहीं आने देंगे। वो भी बनकर राम भक्त अब कहते राम हमारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। जिसकी एक झलक पाने को नैना कब से तरस गए, राम लला को आने में है जाने कितने बरस लगे। मैंने तुमने और जन जन ने सबने उन्हें पुकारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। अभी भी कुछ हाथ मुझे लगता है नहीं उठे हैं जय श्री राम के नारे के सम्मान में। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। राम नाम ही याद रहे और बाकी सुध बुध खो जाए, राम नाम ही याद रहे और बाकी सुध बुध खो जाए। कण कण में बस राम रहे और राममयी सब हो जाए। भव सागर से पार
लगाने वाला वही किनारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा। बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम। जी जी जी। देखिए, अनामिका जी तो खुद सिया स्वरूपा हैं। जी। जब ये अपनी पंक्तियां पढ़ रही थी तो मैं तो बस सिया जी को याद कर रहा था, क्योंकि मैं तो मिथिला से आता हूँ। तो राम से पहले हमारे लिए सिया है, तो आप उसमें जय सिया राम कर देती। आप सब भी कर दीजिए जय सिया राम। जय सिया राम। और अब मैं चलता हूं आगे। अब आपको अमित को सुनना है। अमित शर्मा युवा हैं लेकिन क्रांतिकारी हैं। अब क्रांतिकारी से जब आप व्यंग्य लिखवाते हैं तो कैसे बनते हैं वो अभी अमित को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जोरदार तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया। और राम जी के संचालन में राम जी की ही बात करेंगे। मेरे कांग्रेस जी मित्र ने कहा अभी कि जय सिया राम कर दीजिए। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो श्री भी माता सीता ही है। आप सिया कर देंगे तो उससे तो कम नहीं। आप कहने से नहीं करेंगे ना। अरे ठीक है। पर अगर बहस करेंगे तो वो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो श्री जो है, जाएगा। श्री जो है, हाँ चलो शास्त्रार्थ नहीं करना, 1 घंटे का शो है। अभी शाह जी डांट देंगे आपको। हाँ। आराम से। देखो भाई, ये राम जी पे डिबेट नहीं है और ये कर भी नहीं सकते हैं। तो आप कविता पढ़िए, उनसे ताली बजाइए। ठीक है। मैं सभी को दीपावली के अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जितने चैनलों पे मैं गया, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ ये सबसे अच्छा शो अभी तक का हुआ। मैं सीधे सीधे पंक्ति रखता हूँ कि सागर की हर बूंद बूंद और लहरें हर साई हैं। कल हल्की सी बारिश हो गई बिना मौसम की बरसात, तब जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी कि सागर की हर बूंद बूंद और लहरें हर साई हैं। बिन बरसात के ईश्वर ने भी अब बूंदे बरसाई हैं। सिंहासन भी सिसक रहा था, कोई नहीं रखवाली था। राघवेंद्र के होते भी दरबार समूचा खाली था। राघवेंद्र के होते ही दरबार समूचा खाली था। खुशियां लेकर आई है, मत समझो खाली आई है। 5 सदी के बाद अवध फिर दिवाली आई है। 5 सदी के बाद अवध, 5 सदी के बाद अवध फिर दिवाली आई है। और राम जी के साथ क्या हुआ? इस धरती पर जिसने सबको कुछ ना कुछ दिया, राम को हमने क्या दिया? कि न्यायालय में कि दुनिया न्याय मांगती है, दुनिया न्याय मांगती है। राम भैया, दुनिया न्याय मांगती है। जाकर जिसके देवालय में, उसी राम को खड़ा कर दिया कलयुग के न्यायालय में। उसी राम को खड़ा कर दिया कलयुग के न्यायालय में। और कोर्ट में खुद श्री राम खड़े, कोर्ट में खुद श्री राम खड़े। कैसा अध्याय मिला देखो, जो दुनिया का न्यायाधीश है उसको न्याय मिला देखो। जो दुनिया का न्यायाधीश है उसको न्याय मिला जिसको। और प्रमाण उसी के मांग लिए, प्रमाण उसी के मांग लिए जिसने सभी बनाए हैं। और तंबू हट गया श्री राम का, सिंहासन पर आए। तंबू हट गया श्री राम का, सिंहासन पर आए हैं। और बजरंगी को श्री राम केवल वन में मिल जाते हैं। क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि बजरंगी को श्री राम केवल वन में मिल जाते हैं। सच्चे मन से राम भजोगे तो मन में मिल जाते हैं। और सीता जी के प्राणनाथ से हमारे मित्र कह रहे थे कि वो मिथिला से आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मिथिला से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम को बहुत कुछ दिया है और वो भी कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। वैसे कांग्रेस में देने की तो कि सीता जी के प्राणनाथ से सागर भी घबराता है। पत्थर पर जो राम लिखो तो पत्थर भी तर जाता है। पत्थर पर जो राम लिखो तो पत्थर भी तर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भगवान श्री राम को आपने बोला कुछ देख कर जाएंगे, जिसकी बनाई हुई पूरी दुनिया ही हो, हम उसको क्या दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कारण ये होता है कि जब हम भोग लगाते हैं, सब कुछ उनका है, ये दीप भी उनका, हम दीप जलाते हैं तो हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। जी ठीक। संजय जी, संजय पर मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ। हाँ स्वागत है। कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। क्या नया बोल रहे हो आप? ताली बजाओ। क्या नया है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो प्रभु श्री राम को ही ना समझ सके उन्हें ना समझ इंसान कहते हैं। वाह वाह। गठबंधन खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस बात में मैं आखिरी बात के लिए मैं लालू जी को बुलाना चाहता हूँ। लालू जी,
शिवसेना वाला फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। नहीं, असली है, ये नहीं है। हम सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। हमारा अनुमान है ये जाने वाला है वापस वहीं। हम तो चाहते हैं कि फिर से मिले। इस प्यारे से मोड़ पे एक चीज हो, मैं इस प्यारे से मोड़ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाल कर आप यहां आए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्कार।